चलें बहना, बिस्मिल्लाह पढ़ें ज़रा। ये देखें जी, अब ये देखें पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह अब ये पूरी की पूरी टांग इनकी लगी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह पता ही नहीं लगता इनका कि ये इनको टांग लगी हुई है। उधर से आपने उस तरफ कोई जाना बस, ठीक है। लेकिन ये है कि सिर्फ एक इन्होंने अपना माइंड सेट किया हुआ है कि जिस तरह मर्ज़ी जो मर्ज़ी लोग समझते हैं समझे, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह चलना है, अपना आना जाना है और जिस तरह मर्ज़ी मैं चल सकती हूँ। अब देखिए माशाल्लाह झटका भी नहीं है, इनका काम है बहुत ज़्यादा है ना। मुझे ये बताएं कि आपको कितनी देर हो गई टांग लगी को? 2.5 साल हो गए भाई। हमारे से लगी को 2.5 साल हो गए ना, और उससे जो पहले लगी थी? उससे जो पहले लगी थी वो तो सिर्फ 6 माह, उसमें सर्वाइव ही नहीं मैं कर सकी, उन्होंने ठीक नहीं बनाई थी। अच्छा ठीक है, तो उसमें क्या मसला क्या आता था? उन्होंने ठीक फिटिंग ही नहीं ठीक की हुई थी, सॉकेट भी ठीक नहीं बनाया हुआ था। वो तो आपके वालिद साहब ने मुझे सही तरह गाइड किया कि मेरा सॉकेट किस तरह से बनना चाहिए। सही है माशाल्लाह। और अब 2.5 साल से मैं इसी पे प्रैक्टिस कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कॉन्फिडेंटली सर्वाइव कर रही हूँ। हाँ जी माशाल्लाह। बेसिक इनकी जो बाद अब एक शेप में आई है। तो बहना मुझे ये बताएं कि अक्सर लोग जो हमें कहते हैं कि जी हमें जो टांग लगे उसका पता ही नहीं लगना चाहिए, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? ऐसा नहीं हो सकता, इसमें फर्क लाजमी रहता है। नेचुरल होती है, आर्टिफिशियल होता है। अच्छा ठीक है ये माशाल्लाह। आपके खुद पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह लेके चलते हो। सही है माशाल्लाह। इसमें वर्किंग करनी लाजमी है। आपने कितनी देर ट्रेनिंग की है इसकी? मैंने, आप समझ रहे हैं मैं अभी तक ट्रेनिंग ही कर रही हूँ। माशाल्लाह। हाँ ये देखें ना, ये बात है, ये भी मेरे ज़हन में आ रही थी कि ये ट्रेनिंग ही चल रही है। तो माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफिज़ मोहम्मद इब्राहिम, अल रहमान आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर जो कि लाहौर में कायम शुदा है, और ये मज़दूर अफराद की बहाली के लिए सेंटर भी कायम है। लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमने अपना यूट्यूब चैनल मुकर्रर किया है। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नई से नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई भी मुस्तहिक और मज़दूर अफराद इस चीज़ से फ़ायदा उठा सके, जिस चीज़ की वो पेमेंट खर्चते हैं उनको 100% वो चीज़ लग सके। जी सब दोस्त भाई कैसे हैं जी? सब खैरियत आफियत है। उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक आप पर अपनी बरकतों और रहमतों का नज़ूल अता फरमाए, आमीन। मुझ जैसे आजिज़ बंदे को भी अपनी दुआओं में याद रखें। और सबसे पहले मेरे वालिद साहब के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और उनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जगह अता फरमाए, आमीन। तो जी चले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ये जी आज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक बहन आई है। ये तकरीबन हमारे पास 2.5 से 3 साल पहले आई थी और पहले इनकी वीडियो लगी भी हुई है मेरे चैनल पे। इन्होंने पहले किसी और सेंटर से लेग जो है वो बनवाई थी, तो उस सेंटर का मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो वो वीडियो के अंदर मैंने पहले भी बताया हुआ है कि वो किस तरह की बनी हुई थी बाकायदा। वो हमारे पास अभी डिमी में पड़ी हुई है। तो हमने सॉकेट जो है ना इनकी बनाई थी, ऊपर लेंथ में लंबी और नीचे जो है ना लॉक सिस्टम इनको लगाया था। तो माशाल्लाह चलती फिरती हैं, बड़ी हिम्मत है इनके अंदर, अल्लाह पाक ने दी हुई है। और बड़ी ट्रेनिंग इन्होंने की है कि जो इनका पता नहीं लगता कि इनको टांग लगी हुई है। सबसे जो मेन बात आती है वो यही आती है कि पेशेंट जब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग करेगा, उसको जिस तरह भी मर्ज़ी वो अपना आप दिखाए उसको एक्सेप्ट करेगा, तो फिर ही जो है ना उसके बाद जाके वो बेहतर हो सकता है। अभी तकरीबन 2.5 साल के बाद जो है ना इनकी सॉकेट बना, ये थोड़ा सा ऊपर करना, सॉकेट जो है ना हमने दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह बनाई है। अब तो बहुत ज़्यादा ये देखें बहुत ज़्यादा कम हो चुका है ना इनका स्टेम, बहुत शिलिंग हो चुका है। और तकरीबन 2.5 साल के बाद हमने नई बनाई है। पहले जो है इनकी ये बनी हुई है जो हमारे से ही बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह, वालिद साहब के हाथ की है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर भी बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं और चलते फिरते हैं। लेकिन अब इनका स्टेम जो है ना वो काफ़ी शिलिंग हो चुका है, जिसकी वजह से अब हमें जो है ना सॉकेट दोबारा बनानी पड़ी है जिसकी शेप बहुत ही कम है। तो माशाल्लाह चलते हैं फिरते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हर काम करते हैं, घर के बाहर अंदर आना जाना हर तरह का इनका काम है और चलते फिरते हैं। लेकिन आज तक कभी भी जो है ना पता नहीं लगा इनका। अभी ये माशाल्लाह बड़ी दूर से हमारे पास आते हैं और पैदल आते हैं, ठीक है, और चलते फिरते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस वो यही बात है कि एक जहन को समझाने वाली बात है कि जो ओरिजिनल चीज़ है वो ओरिजिनल है, आर्टिफिशियल चीज़ आर्टिफिशियल है। अब इसमें भी पेशेंट कहते हैं जी हम चलें हमारा पता ही ना लगे और इस तरह, तो वो तो हो ही नहीं सकती, अल्लाह पाक की बनाई चीज़ के मद्दे मुकाबल तो हो ही नहीं सकती। लेकिन ये है कि पेशेंट जो है ना वो ट्राई कर सकता है। अब ये बहना है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी दूर से चलती आती हैं हमारे पास, चलती फिरती हैं, कोई नहीं पता लगता। अब हमने इनकी नई सॉकेट बनाई है। बेसिकली इनका स्टेम जो है ये यहाँ तक है, नी डिसआर्टिकुलेशन है। तो पहले इनको फ्री जॉइंट लगा तो उसके अंदर ये गिरते थे बहुत ज़्यादा, फिर वाले साहब के होते ही हमने इनको लॉक सिस्टम लगाया और अभी माशाल्लाह चलते फिरते हैं। अब ये हमने सॉकेट दोबारा नहीं बनाई है, तो अभी मैं वो हिस्सा भी दिखाता हूँ आपको कि पहले ये जब चलती थी यहाँ से जो है ना वो काफ़ी खुला हो चुका हुआ था और बाहर की तरफ जो है ना वो बज़ाहिर नज़र आता था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल कवर है। अभी बहना आपको चल के भी दिखाते हैं, फिर इनसे थोड़ी सी बातचीत करके बताएंगे आपको कि किस तरह इन्होंने इस टांग को एक्सेप्ट किया है और चलते फिरते हैं, क्या ये एडवाइस देना चाहेंगे दूसरे पेशेंट को। चलें बहना, बिस्मिल्लाह पढ़ें ज़रा।
ये देखें जी, अब ये देखें पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह अब ये पूरी की पूरी टांग इनकी लगी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह पता ही नहीं लगता इनका कि ये इनको टांग लगी हुई है। उधर से आपने उस तरफ को जाना बस, ठीक है। लेकिन ये है कि सिर्फ एक इन्होंने अपना माइंड सेट किया हुआ है कि जिस तरह मर्जी जो मर्जी लोग समझते हैं समझे, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह चलना है, अपना आना जाना है और जिस तरह मर्जी मैं चल सकती। अब देखिए माशाल्लाह झटका भी नहीं है, इनका कम है बहुत ज़्यादा। और जो मेन जो इनका मसला था वो सॉकेट खुली होने की वजह से बैक साइड से बहुत ज़्यादा वाज़ेह होता था, अभी वो बिल्कुल फ्री है। चलें अब ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल ही इनका जज नहीं हो रहा बैक साइड से कि इनको टांग लगी हुई है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करें अल्लाह पाक जो है बहना को अपने हिफ्ज़ मान में रखें और इनके लिए आसानियाँ पैदा करें और जो जो पेशेंट चलते फिरते हैं उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चलें। इसी मिसाल को सामने रख लें, ये पेशेंट आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह नी डिसआर्टिकुलेशन का पेशेंट है, तो माशाल्लाह चल फिर रहे हैं। लेकिन क्या है कि इनको तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं टांग लगी को, अभी आके माशाल्लाह इस तरह चलते हैं तो पता ही नहीं लगता कि टांग इनको लगी हुई है। तो अभी थोड़ा सा जो है ना बहना से सलाम दुआ लेके इनसे पूछेंगे कि कैसे इन्होंने टांग को एक्सेप्ट किया और क्या किसी दूसरों को कहना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम बहना, क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम सलाम, मैं ठीक भाई। हाँ जी, क्या हाल चाल है? ठीक है, आप सब खैरियत है? जी जी। अच्छा बेसिक मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि बहना का मैं फेस नहीं लाना चाहता क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास जो है वो जेंट्स के तो फेस लाते हैं, लेकिन लेडीज़ हमारी माएँ बहनें हम उनको शो नहीं करवाना चाहते और ना ही हमें अच्छा लगता है। तो बहना की जो है ना आवाज़ आपको शो होगी तो आपको खुद ही जज हो जाएगा, ठीक है। तो बहना मुझे ये बताएं कि आपको कितनी देर होगी टांग लगी को? 2.5 साल हो गए भाई। हमारे से लगी को 2.5 साल हो गए ना, और उससे जो पहले लगी थी? उससे जो पहले लगी थी वो तो सिर्फ 6 माह, उसमें सर्वाइव ही नहीं मैं कर सकी, उन्होंने ठीक नहीं बनाई थी। अच्छा ठीक है, तो उसमें क्या मसला क्या आता था? उन्होंने ठीक फिटिंग ही नहीं ठीक की हुई थी, सॉकेट भी ठीक नहीं बनाया हुआ था। वो तो आपके वालिद साहब ने मुझे सही तरह गाइड किया कि मेरा सॉकेट किस तरह से बनना चाहिए। सही है माशाल्लाह। और अब 2.5 साल से मैं इसी पे प्रैक्टिस कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कॉन्फिडेंटली सर्वाइव कर रही हूँ। हाँ जी माशाल्लाह। बेसिक इनकी जो पहले सॉकेट बनी हुई थी वो जो नी डिसआर्टिकुलेशन की शॉर्ट स्टेम की जो सॉकेट बनती है ना वो बनी हुई थी। तो वो जो है उसमें क्या था कि जब ये चलते थे इनका स्टेम जब कम हुआ है, जितना हिस्सा था वहाँ तक तो कवर था, बकाया हिस्सा इनका जिस्म का फैलाव बन के बाहर की तरफ गिरना शुरू हो गया था। तो अभी माशाल्लाह हमने जो सॉकेट बनाई है, हमारा जो तरीकाकार है, हम इसको ऊपर तक लाते होते हैं, ठीक है, ताकि पूरा हिस्सा कवर हो और एक ही शेप में रहे। पहले इनके डबल शेप में था जब हमारे से टांग लगी, उसके बाद अब एक शेप में आई है। तो बहना मुझे ये बताएं कि अक्सर लोग जो हमें कहते हैं कि जी हमें जो टांग लगे उसका पता ही नहीं लगना चाहिए, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? ऐसा नहीं हो सकता, इसमें फर्क लाजमी रहता है। नेचुरल होती है, आर्टिफिशियल होता है। अच्छा ठीक ये है माशाल्लाह। आपके खुद पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह लेके चलते हो। सही है माशाल्लाह। इसमें वर्किंग करनी लाजमी है। आपने कितनी देर ट्रेनिंग की है इसकी? मैंने, आप समझ रहे, मैं अभी तक ट्रेनिंग ही कर रही हूँ। माशाल्लाह। हाँ ये देखें ना, ये बात है, ये भी मेरे जहन में आ रही थी कि ये ट्रेनिंग ही चल रही है। तो माशाल्लाह अभी ये देखेंगे माशाल्लाह चलते फिरते हैं और इनका पता ही नहीं लगता। अल्हम्दुलिल्लाह आज इन्होंने दूसरी सॉकेट बनाई है, ताकि जब एक पेशेंट को पहली सॉकेट लगी होती है, जब दूसरी लगती है ना तो उसको लहदा फील होता है, लेकिन माशाल्लाह इसके अंदर भी इन्होंने खुद को कवर किया है। और माशाल्लाह कवर क्यों ना करेंगे, क्योंकि हमने शेप भी बनाने में कोई इसकी कमी नहीं छोड़ी, स्टैम्प को कम रखा है और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये चले फिरेंगी, दोबारा अपनी ज़िंदगी बसर करेंगी। तो दुआओं में याद रखेंगी। बस यही थोड़ा सा पैगाम था सब पेशेंट के लिए कि ये बस इस चीज़ को सोचा करें कि ट्रेनिंग करनी है, ट्रेनिंग के बगैर कुछ नहीं हो सकता। ट्रेनिंग करेंगे तो फिर चल सकते हैं, ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो नहीं है, क्योंकि टांग ने आपको लेके नहीं चलना, आपने टांग को लेके चलना है। तो जो दोस्त भाई रब्ता करना चाहते हैं हमारे साथ, वो हमारे YouTube चैनल पे भी लिंक है, वहाँ से भी नंबर ले सकते हैं। और दूसरा उसके अंदर जो है हमारा WhatsApp नंबर जो है वो भी शो है, उसके ऊपर भी ले सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे नंबर कॉन्टैक्ट हैं, इनको आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो दोस्त भाई रब्ता करना चाहते हैं 0322 4103 286 410 3286 ये फ़ोन नंबर है जी मेरा, और WhatsApp भी इसी नंबर पर है। तो इसके साथ ही दे मुझे इजाज़त, आपका दोस्त आपका भाई हाफिज़ मोहम्मद इब्राहिम, अल रहमान आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर लाहौर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।